इस वीडियो में मैं आपको 5 सिग्मा में डार्क साइकोलॉजी रूल्स बताने वाला हूँ और बिलीव में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट में थैंक्स लिखे बिना रह नहीं पाओगे। और हर एक पॉइंट के जस्ट एंड में हमने एक मोटिवेशनल कोट भी रखा है, तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि कौन सा मोटिवेशनल कोट आपके दिल को छू गया। तो अब सुनिए सिग्मा डार्क साइकोलॉजी रूल नंबर 1, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। इमेजिन करो एक इंसान आपके पास खड़ा है और पूरे माहौल को बड़ी शांति से ऑब्जर्व कर रहा है। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा, बस अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा है और बस ऑब्जर्व करता जा रहा है। ऐसा इंसान कितना पावरफुल हो सकता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इंसान जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वो उतना ही डीप लेवल तक सोच पाता है। इसलिए ज़्यादातर पावरफुल पर्सन्स बोलते कम हैं लेकिन ऑब्जर्व हर चीज़ करते हैं। और सिग्मा मेल इसी रूल को फॉलो करता है और साइलेंट ऑब्जर्वेशन से अपनी एक डेंजरस पर्सनैलिटी बना के चलता है। इसी पर एक मोटिवेशनल कोट भी है, शोर मचाकर अपने प्लान्स किसी को मत बताओ, चुपचाप काम खत्म करो और अपने रिजल्ट से सबको हैरान कर दो। नंबर 2, प्रैक्टिकली स्मार्ट नॉट इमोशनली फूल। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जिन्हें लोग आसानी से बेवकूफ़ बना जाते हैं, तो इस रूल को अपने दिमाग में गहराई में फिट कर लो। सिग्मा मेल वो नहीं होता जिसे कभी धोखा नहीं मिलता, बल्कि वो होता है जो सेम सिचुएशन से या सेम इंसान से दूसरी बार धोखा नहीं खाता। अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा दे तो दूसरी बार कभी भी उस इंसान की बातों में मत आना। पहली बार किसी से धोखा मिले तो उससे 1000 मील दूर हो जाओ और कभी भी उसकी बातों पर विश्वास मत करो। और जब भी आपको कोई बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और उस इंसान की हिस्ट्री देखिए कि क्या उसके वर्ड्स और उसकी लाइफ के एक्शंस मैच करते हैं या नहीं। आपको खुद अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सिग्मा मेल की इसी स्मार्टनेस की वजह से मैं खुद सिग्मा मेल पर्सनैलिटी को एडमायर करता हूँ। इसी पर एक मोटिवेशनल कोट भी है कि अगर आप लाइफ के इम्पोर्टेंट फैसले इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर लेते हो तो आपके 80% से ज़्यादा फैसले सही डायरेक्शन में होंगे। नंबर 3, मैनिपुलेटिव चार्म। एक ऐसा इंसान जो 1000 बेकार के वर्ड्स को छोड़कर सिर्फ 10 से 20 हाई इंटेंसिटी के वर्ड्स यूज़ करता है, उस इंसान की बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और ऐसे इंसान ही सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, जो अपनी बात बड़ी आसानी से सब लोगों से मनवा लेते हैं। और अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं तो सिग्मा मेल की इस हैबिट को आप भी अप्लाई कीजिए। हर समय शांत रहो, लेकिन जब भी बोलो तो सिर्फ हाई पावर वर्ड्स का ही इस्तेमाल करो। फालतू के जोक्स मारना बंद कर दो, फालतू की बातों में शामिल होना बंद कर दो। इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट पहले से 1000 गुना ज़्यादा करने लगेंगे और आपकी किसी भी बात को हल्के में नहीं लेंगे। इसी पर एक मोटिवेशनल कोट भी है कि आजकल बोलना और बहस करना तो हर किसी को आता है, लेकिन शांत रहने वाला इंसान ही असली विद्वान कहलाता है। नंबर 4, इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे ज़्यादा धोखे इमोशनल इंसान खाता है। जो जितना ज़्यादा इमोशनल होता है ये दुनिया उसे उतनी ज़्यादा सताती है। एक सिग्मा मेल इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता है कि इस दुनिया में चंट और चालाक लोग राज करते हैं और इमोशनल लोगों के इमोशंस को यूज़ करके उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसलिए सिग्मा मेल किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होता, इमोशनली डिटैच रहता है और अपने रिलेशनशिप्स में भी प्रैक्टिकल रहता है। और इसी पर एक मोटिवेशनल कोट भी है कि कभी भी इतने इमोशनल मत बनिए कि कोई आपकी कमजोरी बन जाए और आपके पास उसका कोई इलाज भी ना हो। नंबर 5, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। एक सिग्मा मेल कभी भी रिस्क लेने से डरता नहीं है, लेकिन वो इस बात की पूरी समझ रखता है कि कोई रिस्क लेने से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गंवा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल कर सकता है। इन दोनों को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ही सिग्मा मेल कोई रिस्क लेना पसंद करता है, क्योंकि रिस्क भी अगर सोच समझ कर लिया जाए तो वो रिस्क नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बन जाती है। और ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला इंसान लाइफ में कभी हार नहीं सकता। और इसी पर एक कोट भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेते तो यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी ये वाली सिग्मा प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिए। साइनिंग ऑफ, इट्स साइकोलॉजी।